जय हिंद दोस्तों, क्या इतिहास बदलेगा? क्या अब सेना के जेएसयू जवान जागरूक हो उठे हैं? क्या अब सेना के जेएसयू जवान को लगने लगा है कि नहीं, किसी भी सैनिक संगठन हो या लीग हो उसके हम अध्यक्ष बन सकते हैं, तभी हमें न्याय मिलेगा। हमारी वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां हो, हमारे साथ सीएचडी ईसीएचएस तमाम तरीके की वीर नारियों की समस्याएं हैं, जेएसयू की समस्याएं हैं, जवानों की समस्याएं और बहुत सारे मामले जो लंबित पड़े हैं, और अब हम इसकी अगुवाई खुद करें। हमारे अगुवाई करने वाले सेना के अधिकारी नहीं होंगे, अब हम स्वयं खुद होंगे। और इसके लिए चुनाव का बिगुल बज चुका है, और बिगुल में आमने सामने, यानी अभी तक सेना के अधिकारी जिस सैनिक लीग के अध्यक्ष हुआ करते थे पिछले 40 वर्षों से, अब सेना के जेएसयू जवानों ने ताल ठोक दिए कि हम चुनाव लड़ेंगे और आपका मुकाबला करेंगे, आपको पटकनी देंगे, और हम अपनी मांगे, जायज मांगे, जनून मांगे जेएसयू की, जवानों की, चाहे वन रैंक वन पेंशन की हो, चाहे और किसी सीएचडी सीएचएस की हो, या हमारे मान सम्मान की, हम मांगे उठाएंगे। अब हम लीड करेंगे, अब हमें दीजिए मौका, क्यों अब हम अपनी मांगों को, और हम सैकड़ों और लाखों सैनिकों की मांगों के जन प्रतिनिधित्व अब हम करेंगे। और इसी का बिगुल बज चुका है हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले ये कैप्टन बालकराम शर्मा जी का आप वीडियो सुनिए, थोड़ा सा मैं वीडियो को सुनाऊंगा। आज हमारे हिमाचल के बीच में लीग के चुनाव हैं, और 4 दशक से हमारे अफसर ही लीग के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज रहे, परंतु अब जो है हमारे सैनिकों के बीच में, जेएसयूआर के बीच में मीटिंगें हुई है, और उसके बीच में फैसला लिया गया कि यानी जो है इस पद के ऊपर भी जो है हमारे जो है जेएसयूआर जो है अपना चुनाव लड़ना चाहिए और अपना मत रखना चाहिए। और जो खबरें चली हैं आपको वो बताऊंगा, और बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप जरूर सुनना, आपको सबक मिलेगा। नहीं, अब सैनिक जाग गया है, जेएसयू जवान भी पढ़ा लिखा है, समझता है कि नहीं, अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है, हमें आगे आना ही होगा। और इसके लिए सबसे पहले न्यूज सुनिए। चुनाव, पूर्व सैनिक लीग चुनाव के लिए बिछने लगी बिसात। 1 अक्टूबर को होगा चुनाव। राज्य के 1.5 लाख पूर्व सैनिकों के नए राज्य अध्यक्ष को लेकर नजर है। 4 दशक से मेजर मनकोटिया अध्यक्ष। हाँ जी दोस्तों, आपने सुन लिया, 4 दशक, 40 साल से मेजर मनकोटिया अध्यक्ष हैं, और उन पर सीधा आरोप लगाए उन्होंने जवानों के लिए कुछ नहीं किया। यानी 40 साल बहुत होते हैं। अब आएगा मजा। हिमाचल में पूर्व सैनिक लीग चुनाव के लिए कहते हैं बिसात बिछना शुरू हो गई है। राज्य में करीब 1.5 लाख पूर्व सैनिक और वीर नारियां हैं, और अब अगला अध्यक्ष कौन होगा इसके ऊपर काम चलना शुरू हो गया है। अध्यक्ष पद को लेकर मेजर ब्रजेश सिंह मनकोटिया काबिज हैं। ऐसे में इस महत्वपूर्ण पद पर क्या कोई नया चेहरा आएगा, या फिर से मनकोटिया साहब को पद संभालना पड़ेगा? ये जिला पदों की निर्वाचन आयोग का काम शुरू हो गया है, और इसकी रेस में कौन कौन है। महत्वपूर्ण अध्यक्ष पद को लेकर नाम, पालमपुर से संबंधित मेजर जनरल सेवानिवृत्त डीएस राणा इस दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, और पूर्व के लीग चुनाव को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इनके अलावा जो नाम के अध्यक्ष पद की दौड़ में लेफ्टिनेंट कर्नल वाईएस राणा, कैप्टन अशोक कुमार, जिनका मैं फोटो दिखा रहा हूं, महासचिव की दौड़ में कपूर सिंह गुलेरिया, दूसरे नाम अभी तक सामने नहीं आए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि पूरे देश में केवल ये एक संस्था है जो पूर्व सैनिकों के लिए सरकार की ओर से अधिकृत की गई है, और बाकायदा इस संस्था का फंड भी जारी होती है। यानी ये वो संस्था है जो सीधे एमओडी में जाकर के बात करती है। और दोस्तों, कौन होगा नया अध्यक्ष, किसकी होगी ताजपोशी? और 2024 लोकसभा भी आगे वाला नजदीक है। पूर्व सैनिकों की बहुत सारी लंबित मांग हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि हिमाचल की अलग रेजिमेंट होना, वन रैंक वन पेंशन पर न्याय होना, सीएचडी, अन्य विसंगतियों को लेकर, और वहां के जो अभी डेलीगेट्स हैं उन्होंने अलग अलग राय दी है। जरा आप फोटो दिखा सकता हूं मैं कैप्टन अशोक कुमार का, गुलेरिया साहब का, और इन्होंने कैप्टन अशोक कुमार ने हिमाचल प्रदेश लीग चुनाव उतरे, अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन। हिमाचल लीग के जेएसयूआर का सराहनीय कदम बालकराम शर्मा, और उन्होंने बिलासपुर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सर्वेशन हिमाचल प्रदेश के वाइस चेयरमैन वेटरन कैप्टन बालकराम शर्मा ने वर्चुअल मीटिंग से बताया कि पिछले 40 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में पूर्व सैनिक लीग के प्रधान व सचिव पद के सिर्फ और सिर्फ अधिकारी वर्ग के खाते में जाती थी, लेकिन इस बार 2 अक्टूबर 2023 को जिला कांगड़ा के धर्मशाला में हो रहे पूर्व सैनिक लीग के चुनाव में नगरोटा बुंगवा गांव लिली वेटरन कैप्टन अशोक कुमार अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है। जैसे इन्होंने कहा है, ऑनरी कैप्टन अशोक कुमार और ऑनरी कैप्टन गुलेरिया, जो 28 साल तक सेना में सेवा दी है, और उन्होंने कहा है कि प्रदेश के लगभग 1,62,000 पूर्व सैनिक वीर नारियों के हितों में हम काम करेंगे।
जो भी मामले लंबित हैं, सीएसडी को लेकर हो, सीएसडी डिपो का होना हो, यानी तमाम चीज़ों के लिए उन्होंने कहा है दोस्तों। और आप समझ सकते हो, अपील की है कि आप कैप्टन अशोक कुमार, सचिव कैप्टन कपूर सिंह गुलेरिया को ज़्यादा मतों से विजयी बनाइए। आपने ये सुन लिया होगा। और इसी तरह का ये आज एक उन्होंने दिया है, उन्होंने इसके बारे में कहा है कि वेटरन बालक शर्मा ने मांग रखी है कि आज सैनिक अमित कुमार की जो घटना हुआ है उसके ऊपर भी माननीय प्रधानमंत्री से मांग की है, रक्षा मंत्री से मांग की है कि उसकी सीबीआई जांच की जाए। जैसे आपने देखा होगा, हर एक यानी सैनिक का चाहे मान सम्मान की बात हो, अस्मिता की बात हो दोस्तों, या उनको वन रैंक वन पेंशन हो और विसंगतियाँ हो, सबके लिए उन्होंने कहा है अब हमें अपना नेता खुद चुनना होगा। यानी हमने अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे के कंधे पे नहीं डालनी, हमने अपने कंधे पे डालनी और हम एकजुट हो रहे हैं। और लगातार आप देख सकते हो, भारत के पूर्व सैनिक पिछले फरवरी से लगातार एक्टिव है हर जगह पर, और सब ने ये कहा हम अनुशासन तरीके से, हम किसी पर कोई दोष नहीं लगाते हैं, हमें किसी से कोई चीज नहीं, हमें अपनी चीज अपने तरीके से और अपनों से चाहिए। बस यही हमारा एक संघर्ष है, हम सब एकजुट होंगे। और उन्होंने कहा है, आप उनका बालक राम शर्मा जी का पूरा वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों अभी समय आ गया है कि आपको एकजुट होना पड़ेगा और अपना, आपकी जब भूख लगी है और आपको रोटी चाहिए तो अपने हाथों से कमानी, अपने हाथों से खानी है। जमाना जब घर में हम अपने बेटे पर निर्भर नहीं हो सकते, अपने भाई पर निर्भर नहीं हो सकते, तो दूसरों पर निर्भर होना शायद आज ये सार्थक नहीं है। आपका क्या राय है, जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण व विकास समिति अध्यक्ष और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश का वाइस चेयरमैन वेटरन कैप्टन बालक शर्मा, मैं आज इससे लिए आप सबसे रूबरू होने की चेष्टा कर रहा हूं, क्योंकि आज हमारे हिमाचल के बीच में लीग के चुनाव हैं और 4 दशक से हमारे अफसर ही लीग के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज रहे। परंतु अब जो है हमारे सैनिकों के बीच में जेसीओआर के बीच में मीटिंगें हुई है और उसके बीच में फैसला लिया गया कि यानी जो है इस पद के ऊपर भी जो है हमारे जो है जेसीओआर जो है अपना चुनाव लड़ना चाहिए और अपना मत रखना चाहिए और अपनी कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी आज वो ज़माना है कि अभी काफ़ी लोग जो है पढ़े लिखे हैं, अच्छे सक्षम हैं, और अभी जो है इसी फैसले को रखते हुए जो है सैनिकों ने जो है अपने चुनाव को लड़ने के लिए अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। वो हैं हमारे वेटरन कैप्टन अशोक कुमार अध्यक्ष पद के लिए हैं और वेटरन कपूर गुलेरिया जी सचिव पद के लिए नामांकन भरा है। हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और ये बधाई के पात्र हैं। इन्होंने सराहनीय प्रयास किया है, सराहनीय कदम है। और मैं हिमाचल के प्रदेश के सैनिकों से अपील करना चाहता हूं कि यानी आप सब जो है इसको सफलतापूर्वक निभाएं और जो लोग से जुड़े हुए हैं, डेलीगेट मेंबर हैं जेसीओआर के, जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनके पक्ष में वोट करें और ताकि जो है वो आने वाले समय के बीच में हमारा जो है लीग के बीच में हिस्सेदारी होगी, हमारा प्रत्याशी होगा तो हमारा अध्यक्ष होगा, हमारा सचिव होगा, तो हम जो है अपनी जो समस्याएँ हैं या वेलफेयर संबंधी जो हमारी बातें हैं उन मांगों को लेकर के जो हम केंद्र सरकार व रक्षा मंत्रालय के पास रख सकते हैं। क्योंकि हमारे पूर्व सैनिकों के जेसीओआर की जो मांगें होती हैं या समस्याएं होती हैं तो उन समस्याओं के ऊपर जो है हमारा जो है कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। और हम मांग करते हैं कि यानी जो है हिमाचल में सैनिक रेजिमेंट होनी चाहिए और हम काफ़ी सालों से इसको मांग को दोहराते आ रहे हैं। अभी भी यह मांग जो है दोहराई जा रही है, क्योंकि हर राज्य के बीच में नाम से जो है सैनिक रेजिमेंट है, तो हिमाचल प्रदेश के नाम से सैनिक रेजिमेंट क्यों नहीं है। इससे जो है लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और लोगों को जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको जो है नज़दीक सुविधा मिलेगी और ट्रेनिंग होगी और वो अपनी सफलतापूर्वक जो है अपने काम को अंजाम दे सकते हैं बिना चिंता डर भय के।
यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि हिमाचल में जो है सैनिक रेजिमेंट जो है यही हमारी मांग है। और दूसरा हमारी अपील है कि जो हमारे प्रत्याशी लीग के चुनाव के मैदान में उतरे हैं उनको जो है वोट करें और उनको सपोर्ट करें, ताकि जो है वो जीत हासिल कर सकें और अपने कदमों को जो आगे बढ़ाए हुए हैं उनको और आगे बढ़ाया जा सके। यही हमारा कहने का तात्पर्य है। तो आप सभी से फिर अपील करता हूं कि यानी उनके पक्ष में वोट डालें और सपोर्ट करें, और ताकि जो है वो जीत हासिल कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय हिंद।